क्या आप भी सोशल मीडिया पर दिल्ली प्रोटेस्ट के इमोशनल एंगल को देखकर इमोशनल हो रहे हैं, अपने आप को उत्तेजित कर रहे हैं, आप सरकार को गलत ठहराना चाह रहे हैं? तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि कैसा एंगल है, किस तरह से सोच बढ़ाई जा रही है, किस तरह से आपको दिखाया जा रहा है सरकार के विरुद्ध होने के लिए। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार सही है, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप एक एंगल से सोच कर देखिए कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली प्रोटेस्ट को दिखाया जा रहा है, दिल्ली प्रोटेस्ट में हुए बच्चों को दिखाया जा रहा है जिनको लाठियाँ लगी हैं। आपको दिखाया ही नहीं जा रहा है जब ट्रक भर भर के पत्थर गए थे उस प्रोटेस्ट में, जब पत्थर चलाए जा रहे थे, बड़े बड़े पत्थर चलाए जा रहे थे, जब पुलिस की गाड़ियाँ पलटाई जा रही थी, जब उस पुलिस पर पत्थर बरसाए जा रहे थे, जब उस गाड़ियों को तोड़ा जा रहा था, ये नहीं दिखाया गया। जब मोदी को गाली दी जा रही थी, ये नहीं दिखाया गया है। आपको सिर्फ दिखाया जा रहा है लाठियाँ चलती हुई। आजकल तो बड़ा वायरल भी हो रहा है कि ये डेमोक्रेसी का अंत है। कैसे अंत है और किस तरह से अंत है बताइए, और कैसे हम इस सीजेपी को सपोर्ट करें। उसी सीजेपी में ये कहा जाता है कि आर्टिकल 370 को हटाया जाए, भगवान राम को गलत बताया जाता है, अनेक तरह की हिंदू विरोधी बातें होती हैं। ठीक, इसके बाद भी कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन आप प्रोटेस्ट करने जाते हैं, वो भी संसद पर चढ़ने जाते हैं। आप नेपाल समझ लिए भारत को, आप चाहते हैं कि भारत भी नेपाल जैसा हो जाए, लेकिन नहीं, यहाँ अलग तरह के नियम हैं, अलग तरह की चीज़ें चलती हैं। अब आप अगर किसी सरकारी संस्था पर अटैक करेंगे, बड़े बड़े पत्थर लेके जाएंगे, ट्रक भर भर के पत्थर ले जाएंगे, उसी मानसिकता से जाएंगे जो बगल के देशों में हुआ है, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। और एक बात और सुन लीजिए, अगर आप वीडियोस देखकर इमोशनल हो रहे हैं, तो कहीं भी प्रोटेस्ट हुआ और एक हद के बाद अगर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, तो लाठीचार्ज में, भाग दौड़ में चोटें आती हैं। इससे इमोशनल मत होइए कि चोटें आई, पुलिस ने मारा। भाई, कहीं भी अगर प्रोटेस्ट होगा, कहीं भी अगर उग्रवादियों की तरह अटैक किया जाएगा, किसी सरकारी संस्था पर अटैक होगा और अगर उस पर लाठीचार्ज होगी तो चोटें आएंगी, ये नॉर्मल सी बात है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सरकार को सही कहिए, सरकार एक्चुअली गलत कर रही है। सरकार जाके बात कर सकती थी, वैसे जैसे सरकार जाके राहुल गांधी से बात की, सरकार जाकर 2 महीने से जो सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है उनसे बात कर सकती थी। अगर वहीं बात कर लेती तो बात वहीं ख़त्म हो जाती, और एक इस्तीफे से बहुत कुछ बदल सकता है। अगर एक इस्तीफ़ा दे दिया जाता है, एक इस्तीफ़ा ले लिया जाए, तो बहुत कुछ बदल सकता है। लेकिन सरकार भी अपने ईगो पर है और ये प्रोटेस्टर भी अपने ईगो पर हैं। एक्चुअली ये प्रोटेस्टर नहीं है, ये सब पेड प्रोटेस्टर हैं, ये सब पैसे पे आए हुए प्रोटेस्टर हैं। अच्छा, एक आप सिंपल सी बात और देखिए कि राजनीतिक पार्टियां कैसे खेल खेलती हैं। आप देखिएगा कि जब सीजेपी संसद पर जाने लगी और उसी दिन मानसून सत्र शुरू होना था, कई नेता भी पार्लियामेंट में जा रहे थे, तो उनके सामने जब प्रेस आई तो कुछ भी, किसी ने भी कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे ही वो पार्लियामेंट के अंदर गए, पार्लियामेंट में बात हुई, और आपको क्या लगता है कि ये जैसे आपके सामने दिखते हैं कि ये एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं, क्या ये अंदर भी विरोधी होते हैं? नहीं। आपने कई भी ऐसी फ़ोटोज़ देखी होंगी जिनमें सारे के सारे पॉलिटिशियन एक साथ बैठे होते हैं, बातें होती रहती हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए चीज़ें करते हैं। ये अंदर गए, पता नहीं क्या सरकार से बात हुई, ये बाहर आए, अचानक प्रोटेस्ट करने लगे। क्यों? ताकि सीजेपी पर जितने भी मीडिया गई है, जितने भी कवरेज हो रही हैं सीजेपी पर, उनसे ध्यान हटा दिया जाए, सारे का सारा कवर नेताओं पर होने लगे। और आप आज जाकर अपने न्यूज़ चैनल पर, किसी भी न्यूज़ चैनल पर आप देखिए, तो सिर्फ और सिर्फ नेताओं के प्रोटेस्ट की बात हो रही है, वहाँ और कोई बात नहीं हो रही है। वहाँ सीजेपी के प्रोटेस्ट को भुला दिया गया है, सारा फोकस नेताओं पर है कि कैसे पीएम आवास पर गए, कैसे वहाँ से पुलिस उनको पकड़ी, बस में लेके गई, जाके स्टेडियम पर छोड़ी, वहाँ पर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रात भर क्या हुआ, वो क्या किए, क्या नहीं किए, सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। अब ये नहीं दिखाया जा रहा है कि सीजेपी के छात्र जो थे वो क्या कर रहे हैं, अब ये कतई नहीं दिखाया जा रहा है। तो किसी भी प्रोटेस्ट को देखकर इतना इमोशनल मत होइए, तथ्यों को देखिए और तथ्यों को समझिए और शांतिपूर्वक सरकार से सवाल करिए। आप मोदी को गाली देकर आप ये सोचते हैं कि आपका अधिकार आपको मिल जाएगा, तो कतई आप ये भूल जाइए कि आपको मिल जाएगा वो चीज़ें जो आप चाहते हैं, नहीं मिलेगा। आप अगर मोदी को गाली देंगे तो सरकार आपकी सब बात नहीं सुनेगी, जैसे अब तक नहीं सुन रही थी वैसे अभी भी नहीं सुनेगी। अगर आप शांतिपूर्वक चीज़ें करेंगे तो सरकार आपकी भी बातें सुनेगी। अब आप अपने प्रोटेस्ट में राजनीतिक पार्टियों को लिया है, तो सरकार वैसे भी जान जाएगी कि ये सब विरोधी हैं, विरोधी दल की वैसे ही बातें नहीं सुनी जाती और नहीं सुनी जाएगी। आप अगर अपने पार्टी में किसी भी राजनीतिक पार्टी को ना सम्मिलित करते, आप हिंदू विरोधी बातें ना करते, तो शायद आपकी बातें आज तक मान ली गई होती, आप उस तरह से प्रोटेस्ट करते। लेकिन नहीं,
आपको तो आर्टिकल 370 लाना है, आपको तो सीता के पति दिखाना है, आपको तो प्रेमानंद जी महाराज को बुरा बताना है और आपको आपका हक भी चाहिए। तो आप इतने बड़े बेवकूफ़ हैं कि आप ये नहीं जानते हैं कि ऐसा करने पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। प्रोटेस्ट का मतलब होता है छात्र के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ छात्र की बातें। वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चलता, वहाँ बीजेपी सपा कांग्रेस नहीं चलती, वहाँ सिर्फ और सिर्फ छात्रों की बातें होती हैं। वहाँ सिर्फ और सिर्फ जिसकी इस्तीफ़ा चाहिए उसका इस्तीफ़ा की बातें होती हैं।